हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल भाई? और आ गए एक बार फिर से आपके सामने। आज हमारा डे 10 है। डे 10 है किस चीज का? तो एक हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम्स को फोकस करके है, जिसमें बैंकिंग लेवल एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है। क्लियर? इसमें आपके मेजर 6 एग्जाम जो होते हैं हर वर्ष, मेजर 6 एग्जाम्स को फोकस करके कराया जा रहा है और प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के हिसाब से कराया जा रहा है। क्लियर? इसमें ट्रिक प्लस डिटेल दोनों पे बात की जाती है। ठीक है ना? ट्रिक्स भी बताई जाती है और डिटेल में भी बताया जाता है कि ये सवाल अगर पूरा सॉल्व करना पड़ता तो कैसे करते हम। क्लियर है जी? इसमें आपके 6 एग्जाम है, एसबीआई के पीओ क्लर्क, आईबीपीएस का पीओ क्लर्क और आरआरबी का पीओ क्लर्क। इन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। इजी प्लस टफ हर प्रकार के क्वेश्चन आपको डेली पढ़ाए जाते हैं। ये डेली पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है ना? क्लियर? इसमें मैं आपको अरिथमेटिक और डीआई कराता हूं, अरिथमेटिक कराता हूं और डीआई कराता हूं। ठीक है जी? कराने को मैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज भी करा सकता हूं, लेकिन ये तो सबको आता है यार। क्लियर है ना? यहां से तो तुम नंबर निकाल ही लोगे, यहां तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो आती है किसमें आती है? अरिथमेटिक और डीआई में। इसीलिए मेरा फोकस अरिथमेटिक और डीआई पे है। क्लियर? ये हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है, जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ये लाइन कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। असत्य चाहे कितना भी आगे हो जाए, लेकिन एट द एंड जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है। क्लियर? आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। क्लियर? मेरा नाम सावन झा है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं डेली इस क्लास की पीडीएफ लें, डेली लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह की पीडीएफ या कोई भी चीज की पीडीएफ, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ हो गया, तो इन सब बात के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने यहां भी दे रखा है और अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। क्लियर? अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूं और भी वीडियोस अच्छी अच्छी लाऊं और भी कंटेंट अच्छे प्रोवाइड करूं आपको, तो आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है जी? और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि मैक्स टू मैक्स लोगों को फायदा मिल सके। इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई पेड क्लास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मटेरियल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी? बढ़ते हैं आज के कारवां की तरफ। आज का सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है किसका? रेशो का। अरुण हैड सम चॉकलेट्स बिटवीन, इसको कर लेते हैं पहले, ये वाला सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है। क्या बोलता है? कहता है टू ट्रेन्स पी एंड क्यू स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स। दो ट्रेनें हैं पी और क्यू, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उनको जो टाइम लग रहा है वो कितना सेकंड लग रहा है? 6। और अगर कहता है कि पी क्रॉसेस क्यू इन द सेम डायरेक्शन, देन टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो टाइम जो लग रहा है वो 30 सेकंड लग रहा है। क्लियर? उसके बाद बोलता है स्पीड ऑफ द पी इज 12 मीटर पर सेकंड मोर देन क्यू। पी की वैल्यू ज्यादा है क्यू से और मुझे फाइंड जो करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ पी। तो मैंने क्या किया? पी की स्पीड को एक्स मान लिया और पी की वैल्यू क्यू से ज्यादा है, मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए मैंने इसको एक्स माना है। क्लियर? और पी जो है वो 12 ज्यादा है, तो ये 12 कम होगा। बोलो हाँ कि ना? वो 12 ज्यादा है तो ये 12 कम होगा ना? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है? तो वो तो दोनों ही केस में इतना ही रहेगा, स्पीड ऑफ पी इज इक्वल टू इतना एंड स्पीड ऑफ क्यू इक्वल टू इतना। अब लेंथ के बारे में बात करें, कहता है इफ टू ट्रेन्स आर ऑफ द सेम लेंथ, तो जितना लेंथ ट्रेन फर्स्ट का है उतना ही लेंथ ट्रेन सेकंड का भी है। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तो अगर मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूं, यार ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो रिलेटिव स्पीड ये बनेगा कि स्पीड ऑफ क्यू प्लस स्पीड ऑफ पी, है ना, एक्स प्लस एक्स माइनस 12 यानी 2x माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। और अगर इधर की बात करें तो रिलेटिव स्पीड जो बनेगा एसपी माइनस एस क्यू बनेगा। बोलो हाँ है ना? तो पी की वैल्यू क्योंकि ज्यादा है ना। क्लियर? किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं, एक्स कट जाएगा यानी कितना आएगा ये रिलेटिव स्पीड यहां से 12। बोलो हाँ कि ना? अब अगर मैं फॉर्मूला तैयार करूं तो दो ट्रेनें हैं भाई, तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा? स्पीड 1 डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 बटे रिलेटिव स्पीड। बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्योंकि दोनों का साइज मानना पड़ेगा ना, दोनों का साइज मानना है और रिलेटिव स्पीड है। इस केस की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू 6, लेंथ 1, ये भी एल है और ये भी, दोनों को मैंने कितना मान लिया? एल। तो क्या ये एल और एल 2l हो जाएगा? क्लियर हो या नहीं? और बटे में रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? 2x माइनस 12। क्लियर? ये उधर चला जाएगा, चलो बाद में देखते हैं। तो क्या ये ऐसा कहलाएगा 6x इंटू 6 इंटू 2x माइनस 12 इक्वल टू 2l। इधर की बात तो हो गई, उधर की बात करते हैं।
इधर से अगर मैं देखूं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा टाइम 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 इज इक्वल टू 2L बटा रिलेटिव स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू 2L बटा रिलेटिव स्पीड, टाइम की जगह पे यहां आएगा 30, ये बनेगा 2L और रिलेटिव स्पीड की जगह क्या बनेगा भाई 12, ये उधर चला गया तो 30 इंटू 12 इक्वल टू 2L। क्लियर। तो मेरे को ये पता है कि लेंथ क्या है, दोनों ही केस में लेंथ इक्वल है। अगर लेंथ इक्वल है तो उसको क्या कर दो, इक्वेट कर दो। हाँ है ना, उसको क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो एक बार 2L इक्वल टू 2L, तो एक बार ये कितना है 6 इंटू 2x माइनस 12, और दूसरी बार ये क्या है 30 इंटू 12। हाँ है ना, तो ये बन गया 12x माइनस का 72 और ये बन गया 360। तो माइनस का 72 उधर जाके प्लस का 72 बन जाएगा, यानी 432। तो 12x अगर 432 है तो x बराबर कितना बनेगा 432 बटे 12, 12 या 36 और 12 6 के 72, 36 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना। देखो मैं जब भी सवाल करता हूं मैं जानता हूं ये बात कि सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्लियर। लेकिन भाई मैं एक टीचर हूं, मेरे को हर एक बात लिख लिख के, ये सब पॉइंट लिख लिख के बताने हैं। आप टीचर नहीं हो ना, क्लियर है ना। तो आप ये मत सोचा करो कि जितने स्टेप सर ने बनाए हमको भी इतने बनाने पड़ेंगे। मेरे को बात हर किसी को समझानी होती है, ये फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, आपको ये थोड़ी ना लिखने पड़ेंगे। हाँ कि ना, समझ रहे हो कि नहीं। मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि ये बना 12x माइनस का 72, तुम ये क्यों करोगे भाई, क्लियर है ना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है तुम्हारे पास, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए 2 डिजिट नंबर x, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, लेट ए 2 डिजिट नंबर, हालांकि वो तो ए भी होना चाहिए था लेकिन मैं उसको क्या मान ले रहा हूं x। फिर क्या कहता है, x इज मल्टीप्लाई बाय द क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2 यानी क्या होता है, क्यूब ऑफ 2 इक्वल टू 8, यानी x को मल्टीप्लाई करोगे किससे 8 से, एंड देन रिजल्टेंट बिकम्स 1 लेस, ये बराबर आ गया किससे 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ 11, तो ये बराबर आ गया 11 का स्क्वायर से 1 कम। हाँ है ना, तो ये 121 से 1 कम यानी ये 120 कहलाएगा। तो x इक्वल टू क्या बनेगा 120 बटा 8 यानी कि 15। बोलो हाँ कि ना। अगली बात करें, किसी को दिक्कत तो नहीं ना इसमें। फिर क्या बोलता है, कहता है इफ x इज मल्टीप्लाइड बाय x, नाउ अगर x को मल्टीप्लाई कर दो x से, x इज मल्टीप्लाइड बाय x, अगर x को मल्टीप्लाई कर दिया किससे x से, देन डिवाइड इट बाय 5, और इसको 5 से क्या कर दिया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या कहता है रिजल्टेंट आ गया क्या y, और बताओ वो y क्या है। तो भाई x की जगह तुम कितना लिखोगे 15, 15 15 225, और उसको 5 से डिवाइड किया तो कितना होता है 45, तो y की वैल्यू जो बनी वो कितनी बनी भाई 45। क्लियर हो ना, 15 15 225 बटे 5 कर दिया। बोलो हाँ कि ना। ये नंबर बेशक 2 डिजिट ही था लेकिन उन्होंने बोला था इसको अज्यूम क्या करना है x, इसको अज्यूम x करके चले हम। क्लियर है जी, किसी को दिक्कत तो नहीं इस सवाल से। क्या मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं आप बेझिझक कमेंट में लिख के। नेक्स्ट सवाल रेशो से है, अरुण हैड सम चॉकलेट्स विद हिम, ही डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट अमंग 3 चिल्ड्रन ए बी सी, उसने चॉकलेट 3 बंदों में बांट दिया, क्लियर, और 21 अनुपात में बांटा 3 2 1। आपको पहले भी बताया जब रेशो होता है, जब रेशो होता है तो वहां क्या लगा दिया जाता है, वहां x लगा दिया जाता है। बोलो हाँ है ना, क्लियर। फिर आगे कहता है इफ द चॉकलेट रिसीव्ड बाय ए इज 100 मोर देन सी, कहता है ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है भाई, वो 100 का। मेरे मुताबिक ये डिफरेंस कितने का है 2x का, तो 2x बराबर 100 है तो x बराबर कितना हो गया 50। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स अरुण इनिशियली, तो अरुण का टोटल निकालना है भाई। इनिशियली उसके पास कितने टोटल थे, तो 3 2 5 और 1 6x, 6x का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 50। बोलो हाँ कि ना। इनिशियली उसके पास 6x थे और यही इस सवाल का सही जवाब है 300। यही इस सवाल का, यार कोई भी रेशो लगता है, कभी भी रेशो दे रखा हो ना आपने वेरिएबल जरूर लगाना है, क्लियर। जैसे a और b अगर मान लो 4 और 5 है तो तुम a की जगह 4 नहीं भरोगे भाई, तुम कोई ना कोई वेरिएबल x लगाओ, y लगाओ, p लगाओ, z लगाओ, मतलब नहीं उससे, लेकिन कोई ना कोई वेरिएबल चिपकाना जरूर है, क्लियर है। रेशो का मतलब ही यही होता है कि कोई ना कोई वेरिएबल, क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है अमित लैंड, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है। अमित लैंड 7200 रुपए इन 2 स्कीम्स नेमली ए एंड बी, इधर भी 7200 रुपए, इधर भी 7200 रुपए, प्रिंसिपल यहां भी 7200, प्रिंसिपल यहां भी 7200, क्लियर। उसके बाद कहता है स्कीम ए ऑफर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीआई है और रेट जो है वो 10% है। और इधर क्या कहता है स्कीम बी ऑफर 20% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, ये एसआई है और रेट इधर जो है वो 10% और इधर 20%।
20% पर एनम है। बोलो हाँ है ना। पर एनम शब्द का मतलब है जैसे ही एक साल गुजर गया 10%, जैसे ही एक साल गुजर गया 20%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2-2 साल का टाइम है, इधर भी 2 साल और इधर भी 2 साल। भाई अलग अलग बातें हैं, इधर तो मेरे को पता ही है कि सीधे निकाल सकता हूं मैं, क्लियर है ना। आपको मैं ट्रिक समझाता हूं। पहले तो देखो 2 साल का, 1 मिनट सुनना भाई, 2 साल का अगर एसआई निकालना है तो ये क्या होता है, A+B% ऑफ प्रिंसिपल। ए की जगह पे भर दो कितना, ये तो दोनों ही सेम है ना, 20-20%। अगर सीआई निकालना है इंडिविजुअली, क्लियर, तो ये A+B+A×B/100% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, ऐसा करने से सीआई निकल जाएगा और ऐसा करने से एसआई निकल जाएगा। बोलो क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखो, ये 2 वर्षों के लिए है। 3 वर्ष का फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूं या कहीं पे लिख देता हूं, पहले इतना क्लियर हो। लेकिन अगर सवाल में बात करें डिफरेंस का, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, ना वो करना ना ये करना, डायरेक्ट डिफरेंस देखो कि मैं अगर डिफरेंस देखता हूं दोनों में कितना है, तो मुझे पता है ये वाला मटेरियल दोनों जगह है, ये वाला मटेरियल दोनों जगह है। तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो सिर्फ किसकी वजह से क्रिएट हुआ, इसकी वजह से हुआ या नहीं हुआ। बोलो हाँ कि ना। ये 2 साल पे फॉर्मूला लगता है, क्लियर है। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 साल का है, क्लियर है नहीं क्लियर। तो मेरे को इंडिविजुअली एसआई, मेरे को इंडिविजुअली सीआई नहीं निकालना, मेरे को सिर्फ डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या बनने वाला है, A×B/100% मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो भाई नहीं, रुको, रेट अलग अलग है ना। अब ये तभी लगेगा जब रेट क्या हो, सब जगह रेट दोनों ही केस में सेम हो, हाँ कि ना। लेकिन यहां पे रेट तो सेम है नहीं, यहां पे रेट तो सेम है नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं था। एक्चुअली मेरे को ये सॉल्व ही करना पड़ जाएगा, ये मेरे को सॉल्व ही करना पड़ेगा इंडिविजुअली दोस्त, ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 साल के लिए है ना, ये 2 साल के लिए है। तो इसको अगर मैं 2 साल के लिए सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे को पता है A+B+AB/100% ऑफ प्रिंसिपल। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन गया, 10, 10, 20 और ये 10 × 10 यानी 100 प्रिंसिपल। बोलो हाँ है ना। तो ये सॉल्व किया तो 21% ऑफ P बन गया, हाँ कि ना। इधर से तो कुछ भी नहीं है भाई, इधर से तो A+B% ऑफ प्रिंसिपल। तो ये 20 और ये 20, तो ये कितना हो गया, 40% ऑफ P हो गया SI, हाँ कि ना जी। अब मेरे को इनके बीच में डिफरेंस निकालना है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल सेम है तो वो प्रिंसिपल मैंने कॉमन कर दिया। परसेंट हटा तो नीचे 100 और प्रिंसिपल की जगह पे 7200, और डिफरेंस कितने का है, 19 का। बोलो तुम समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई तुम समझे कि नहीं समझे। दोनों में 21% है, चल कितने का डिफरेंस है, 19% का। ये भी P कॉमन है, ये भी P कॉमन है, तो ये 0 से तुम्हारा 0 कट गया, जवाब तुम्हारा क्या आएगा, 19 × 72, 9 है और ये 8, 2 है, तो आंसर खत्म कितने पे होगा, 8 पे। एक ही ऑप्शन है जो 8 पे खत्म हो रहा हो, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या तुम समझे मैं क्या कह रहा हूं भाई। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब रेट सेम हो, अगर रेट सेम ना हो ये फॉर्मूला नहीं लगता, क्लियर। ये 2 साल का फॉर्मूला है, बात इज क्लियर। ये 9 पे है और ये 2 है, तो 9 दूनी 18, आंसर 8 पे ही खत्म होगा ना। चाहे आंसर जो मर्जी हो, खत्म तो 8 पे होगा, एक ही ऑप्शन 8 पे खत्म हो रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर भाई, हाँ या ना। ठीक है जी, अगली बात करें क्या, अगले सवाल की बात करें। अच्छा, इसमें 3 साल के लिए अगर बात होती तो भाई ये फॉर्मूला कहां गया, ये फॉर्मूला तुम्हारा तभी लग सकता है, 2 साल का था ना, ये रब कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला 3 साल के लिए बनाते तो क्या होता, तो बोर्ड ये रब कर रहा हूं 2 साल के लिए, ये रब नहीं हो रहा। अगर ये 3 साल की बात चल रही होती तो फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं होता, फिर फॉर्मूला अलग होता थोड़ा सा। उस फॉर्मूले को मैं यहां बता ही देता हूं, ठीक है। ये 3 साल की अगर बात होती तो ये सी भी लग जाता ना यार, साइड में लिख लेना चाहिए था मुझे, तो मेरे को यहां पे सी भी लिख लेना है, A+B+C% ऑफ P। और CI निकालना है तो CI जो बनेगा वो ध्यान से देखना क्या बनेगा, A+B+C+AB/BC/CA/100 और ये ABC/10,000, याद रखना 1000 नहीं है, 10,000% ऑफ प्रिंसिपल। अगर डिफरेंस की बात करोगे तो ABC दोनों जगह ये कॉमन है, बाकी थोड़ी ना कॉमन है, तो डिफरेंस बराबर क्या बनेगा, AB BC
सी ए बटा 100 और ए बी सी बटा 10,000 नहीं है 10,000 है, याद रखना। क्लियर? ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज द डिफरेंस। ये 3 साल के लिए है, लेकिन तभी लगेगा जब रेट क्या होगा, सेम। इस सवाल में रेट सेम नहीं था, नहीं लगा पाए, इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ गया। बोलो हां कि ना, बोलो हां या ना, समझे बात को? नेक्स्ट सवाल। क्लियर? और कुछ इसमें देखो, CISI चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना मटेरियल है कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है ना। तो जो सवाल आता है उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करते चलते हैं, उस हिसाब से अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है तो मैं वो भी बताते चलता हूं, ठीक है जी। अगला सवाल ये किसका है? ए मैन रनिंग विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 4 घंटे। तो कहता है कि अगर x की स्पीड से जाता है तो 4 घंटे में वो दूरी कंप्लीट कर लेगा। इफ सेम डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस यहां था, अगर डिस्टेंस वही वाला यहां भी देखें, इफ सेम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद स्पीड ऑफ इतना, अगर स्पीड उसकी इतनी हो जाए, तो भाई मुझे पता है स्पीड उसकी बढ़ गई, अगर स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा। बोलो हाँ कि ना, टाइम कम लगेगा ना। तो टाइम कहता है अब कितना लग रहा है, 3। तुम बोलोगे सर यहां तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है, स्पीड 1 स्पीड 2 बटा स्पीड डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस। तो भाई बिल्कुल लग सकता है, स्पीड 1 की जगह x, स्पीड 2 की जगह x प्लस 20। दोनों स्पीड में कितने का डिफरेंस है, 20 का, और टाइम में कितने का डिफरेंस है, टाइम में डिफरेंस है ये 4 घंटे, ये 3 घंटे, तो डिफरेंस कितने का, 1 घंटे का। लेकिन ये सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हें ना ही ये पता है और ना ही तुम्हें x पता है, तो 2 वेरिएबल हो गए इस सवाल में, दैट्स वाई ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं भाई, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इस केस में स्पीड इज इक्वल टू कितना बनेगा, स्पीड इक्वल टू बनेगा x और टाइम इक्वल टू कितना बनेगा ये। दूसरी तरफ स्पीड इक्वल टू कितना बनेगा और टाइम इक्वल टू कितना बनेगा, तो ये बना 4x इक्वल टू 3x प्लस 60, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 60। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 60। फिर आगे क्या पूछता है, कहता है फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इन x किलोमीटर पर आवर। तो कहता है अगर x की स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करे, क्लियर, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितना है x कितना है, x है 60, तो घंटे कितने लग जाएंगे जी, 6 घंटे लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ये थोड़ा पीपीटी बनाने में ऑप्शन गड़बड़ हो गया इधर उधर। क्लियर? अगली बात करें, समझ आया कि नहीं आया कि ये क्यों नहीं लगा पाए? नेक्स्ट सवाल, एबीसी पार्टनरशिप का बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। एबीसी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ए, और ये बी कितना है, x प्लस 150 और दूसरा वाला कितना है, x माइनस 200। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि आफ्टर ए ईयर, 12 महीने की बात चल रही है पहले तो, फिर 12 महीने के बाद नई कहानी, यहां तक की कहानी खत्म। 12 महीने बाद दे मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 रुपए और 100 रुपए। तो इस बंदे ने जितने भी रुपए लगा रखे थे उसमें 80 और ऐड कर लिए, इसने जितने भी अरे 200 था ना ये, इसने जितने भी लगा रखे थे, इसने जितने भी लगा रखे थे उसमें क्या कर दिया, जो भी था उसमें 100 रुपए और डाल दिए। तो इसका नया वाला इन्वेस्टमेंट इतना बन गया और इसका नया वाला इन्वेस्टमेंट इतना बन गया। आफ्टर 2 इयर्स, मतलब फिर से 12 महीने। क्लियर? आफ्टर 2 इयर्स, ये तो काट देता हूं, ये हट गया, ये हट गया। 2 साल बाद प्रॉफिट का रेशो जो बना वो कितना बना, 7 और 5। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल ऑफ ए टाइम ऑफ ए इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए, और कैपिटल ऑफ बी मल्टीप्लाई टाइम ऑफ बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ बी, यही होता है ना। अब इसमें अगर ढंग से देखो तो टाइम 12 12 12 12 कॉमन कट गया कि नहीं कट गया। अगर 1 सेकंड के लिए मान लो, अगर 1 सेकंड के मान लो, यहां 12 नहीं होता, यहां होता 7, यहां होता 7। तो यहां अगर मान लो 7 होता तो तुम काट नहीं पाते, फिर यहां अगर 7 होता तो तुम काट नहीं पाते। अगर मान लो 7 होता तो तुम कैसे काटते, फिर तो कॉमन ही नहीं ना। कॉमन का मतलब हर जगह एग्जिस्ट करे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। इसका और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसका आपस, ये सब अलग अलग है भाई, ये सब के सब अलग अलग हैं। कॉमन जब भी देखना है इन सब में देखना है। क्लियर है? कॉमन जब भी देखना है, ये 7 नहीं है यहां पे, एक्चुअल में कितना था ये कॉमन, ये 12 था, तो 12 कॉमन कट गया। ठीक है, अब बचा मेरे पास क्या, तो पहले वाले में बचा x प्लस 150 और दूसरे वाले में बचा x प्लस 230। तो ये टोटल कितना हो गया, 2x प्लस 380। इधर से क्या बचा, x माइनस 200 और ये बचा x माइनस 100, तो ये बन गया 2x माइनस का 300। तो इधर से अगर मैं ये प्रॉफिट ऑफ ए और ये प्रॉफिट ऑफ बी हो गया ना, तो इसको अगर मैं रेशो में रखूं, x निकालना क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी,
बी की वैल्यू निकालनी है ना, बी मतलब x माइनस 200। तो भाई प्रॉफिट ऑफ ए 2x प्लस 380 और ये बना 2x माइनस 300, ये किसके बराबर है जी? ये बराबर है, दो कॉमन हो सकता था और भी, है ना, चलो कोई बात नहीं। ये है 7/5, तो ये गया तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया भाई? 2x प्लस 380 और ये बराबर में हो गया 7 इंटू 2x माइनस 300। तो ये बन गया कितना? 5 दूनी 10x प्लस 760 और ये बन गया 7 दूनी 14x माइनस 7 तिया 2100। क्लियर? तो ये कुल मिला के 4x इक्वल टू कितना कहलाएगा? 4x इक्वल टू कहलाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो 2860। तो x इक्वल टू कितना बनाएगा? 712। ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो गया ना, 3 दूनी 5, ये गलती हो गई, 3 पंचे 15, 1900 आएगा यहां, 3 पंचे 15, ये 1900 आएगा, 4000। ये कितना हो गया? 5 थी 15 और ये 8 पंचे 40, तो ये 1900 होगा। तो 4x बराबर 4000, तो x बराबर कितना होगा? x बराबर होगा 1000। बोलो क्लियर? x बराबर कितना होगा? x बराबर होगा 1000। मुझसे पूछा गया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, जो कि x माइनस बी इनिशियल, x माइनस कितना है? 200, तो 1000 में से 200 गया तो 800, 800 इज द बी इनिशियल। बी की इनिशियल वैल्यू पूछी थी जो कि कितनी है? वो है 800। बोलो हाँ या ना, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई लोग? कोई डाउट आए बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, टाइम एंड वर्क से 35 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन। तो 35 बंदों ने, टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क है, टोटल वर्क छोड़ो तुम ऐसे लिख लो, 35 मैन 24 दिन, ठीक है जी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि 40 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर जेड डेज। तो भाई 40 बंदों ने काम करना शुरू किया। अच्छा चलो मैन की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, लेट मैन की वैल्यू को 1 मान लिया, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या बनेगा? 35 इंटू 1 इंटू 24। क्लियर? अब 35 इंटू 24 करना है तो 24 72 और 840, दिस इज द टोटल वर्क। इतना क्लियर हो? अब क्या कहता है? 40 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क डिड फॉर जेड डेज। तो भाई ये काम है, 40 बंदों ने काम किया है कितने दिन के लिए? जेड दिन के लिए। तो कितना काम यहां पे हो गया? 40 मैन इंटू जेड। मैन की वैल्यू 1 है, याद रखना। आगे आगे क्या कहता है? आफ्टर दोस 10 मोर मैन, तो अब कितने मैन हो गए? 10 मैन और जुड़ गए तो 50 मैन है। दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। बचा हुआ काम कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। यानी 50 मैन कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 10 दिन में। पहले तो ये काम किया इन्होंने कितने दिन में? जेड दिन में। कितने दिन में भाई? जेड दिन में। और बचा हुआ काम 10 दिन में कर रहा है कौन? 50 आदमी। सबको मिला दें तो क्या ये टोटल वर्क कहलाएगा? हाँ या ना? जो कि कितना है? 840। मैन की जगह पे 1 भरना है, तो क्या ये 40 इंटू 1 इंटू जेड यानी 40 जेड हो गया? और क्या ये 50 इंटू 1 इंटू 10, तो क्या ये 500 हो गया? 500 बराबर 840, तो 40 जेड बराबर 340, माइनस हो जाएगा ना, तो जेड बराबर क्या बनेगा? 340 निकालना, क्या जेड ही निकालना है। 340 बटे 40 तो 8.5 पे जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर कि क्यों 8.5 पे ही गया? हाँ या ना? अरे समझ भी पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगला सवाल है मेंसुरेशन से, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है 2l प्लस बी, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि होता है 4 मल्टीप्लाई बाय ए, ये किसके बराबर है जी? 5/6। एक और चीज दे रखी है, स्क्वायर की बात नीचे है। अब यहां पे जरा ढंग से सुनो, क्या कहता है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या कराया? स्क्वायर्ड वॉल है, उसका रेट क्या है? किस कीमत से है? इस कीमत से। रेट क्या है? 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का इतना खर्चा है। और टोटल खर्चा कितना है? टोटल खर्चा कितना है? टोटल खर्चा भी दे रखा है 27,000। हाँ है ना? तो क्या कहता है? अब पहले इसकी बात कर लेते हैं तो एरिया निकल जाएगा ना। क्लियर? रेट मल्टीप्लाई एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट। पता है तुम्हें ये बात? वैसे ही समझ लो ना कि एक पेन 5 रुपए का है, मेरे को 500 पेन खरीदने, तो टोटल कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है। कितने मीटर स्क्वायर पे कराया जाए ताकि टोटल खर्चा निकल जाए कितना? तो एरिया निकल जाएगा स्क्वायर के लिए क्या? 27,000 बटा
7 और पॉइंट हटा तो ऊपर में एक और जीरो। हाँ है ना, पॉइंट हटा तो एक और जीरो। अब ये एरिया क्या होता है, ये एरिया ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर 3 के टेबल में गया 90,000 पे और बटे 25 पे। तो ये ए स्क्वायर बराबर कितना आया, 90,000 बटा 25। क्लियर, ऐसे काट ले क्या, चलो। अरे यार पैर दुख गया, ऐसे काट लेते हैं यार। ये गया कितने पे जाएगा देखो तो, ये 25 के टेबल में 4 नया 36, 360 जा रहा है, नहीं जाएगा ना, नब एक और जीरो आएगा ना, ये हो गया भाई। तो ये भी काट ही दूं, ये बना 3600। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 60 आ गई। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। ये सिर्फ अभी तक स्क्वायर की बात चल रही है, क्लियर हो, हाँ है ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब ए की वैल्यू अगर 60 आ गई तो ये 60 का इस्तेमाल यहां किया जा सकता है। ऊपर में 2 से काट दो, 1 पे और 2 पे। तो ऊपर में क्या बचा, L प्लस बी, और नीचे क्या बचा 2a इक्वल टू 2a नहीं, a की जगह पे 60 इक्वल टू 5/6। और काटना है, ये ले जाओ यार वहां पे उठा के, कितना काटोगे, L प्लस बी इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 60 बटा, तो 5 दूना 10, 10 दया 100। L प्लस बी अगर 100 आ गया, उसमें बोला गया है ब्रेड्थ इज 40, तो ब्रेड्थ की जगह पे अगर 40 है, ब्रेड्थ अगर 40 है तो लेंथ कितना होगा, फिर लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। बोलो हाँ है ना, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, लेंथ की वैल्यू 60 होगी। बोलो हाँ है ना। तुम समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो भाई, क्लियर हो। अगली बात करें। अरे यार अच्छे सवाल हैं ये सारे, खुद बनाओ पहले सवाल, क्लियर। इन सवालों को खुद बनाने की कोशिश करो फिर माने। अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन ध्यान से, ठीक है ना। ठीक है, क्लर्क व्लर्क लेवल में नहीं, अप लेवल में आते हैं सारे सवाल, पीओ में आते हैं सारे, पीओ प्रीलिम्स वगैरह में आते हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि भाई कितने रुपए, इतने रुपए 1 मीटर का है, टोटल कितने मीटर है इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ये अच्छा सवाल है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या कहते हैं, 512 लीटर ऑफ द मिक्सचर जो कि 9:7 में है, तो 512 लीटर और x मिलीलीटर इज टेकन आउट। भाई कितना मटेरियल बाहर निकालना है, ये तो दिया ही नहीं है सवाल में। ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, x मिलीलीटर इज टेकन आउट, कितना मटेरियल बाहर निकालना है इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम्हें मजा आएगा ये सवाल करके, क्लियर, तुम्हें मजा आएगा ये सवाल करके। करें, देखो 512 लीटर तो पहले ही इनिशियली है ना, तो 512 लीटर अगर ये इनिशियली है तो 9 7 16, 16 पे इसको देख लेते हैं कितने पे जा रहा है। तो 16 चौका 16 3 48, तो ये गया 3 पे, और बचा कितना यहां से 3 और 2, 16 दूना 32, 32 से जा रहा है। तो मतलब ये भी 32 है और ये भी 32 है। 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दिया 27 और 1 28, तो 288 ये हो गया। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 21 और 1 224। इतना क्लियर हो। अब ये ओरिजिनली तो ये हो गया, कहता x मिलीलीटर बाहर निकालना है भाई। 9:7 में चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, मुझे नहीं पता वो x मिलीलीटर कितना है। उस x मिलीलीटर को x मिलीलीटर निकालना है, तो मैंने पता क्या किया, मैंने x मिलीलीटर को लेट कर लिया 9y और 7y यानी 16y अज्यूम कर लिया। क्लियर, मैंने x मिलीलीटर अज्यूम कर लिया या 16y अज्यूम कर लिया। क्लियर, क्योंकि 16y की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू मानी जाएगी। उसको 9 और 7 में अगर बांटना है तो 9y बाहर निकलेगा। और समझ आया कि भाई इनिशियली, अब समझना यहां पे कि ओरिजिनली मिल्क और वाटर की बात करें तो ये इतना था, ये इतना था, इतनी बात तो तय है। कितना बाहर निकालना है कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। इस x को मैंने क्या मान लिया, 9:9y 7y, यानी मैंने इसको 16y मान लिया। कहने का मतलब ये वाला बाहर भी उतना ही निकलेगा, ये वाला बाहर, जिस अनुपात में चीजें रहती हैं उसी अनुपात में बाहर निकलती है ना। बोलो हाँ कि ना। अब उसके बाद क्या कहता है, कहता है 36 लीटर मिल्क ऐड करो, तो मिल्क ऐड 36 कर दिया, और वाटर ऐड करो 22 लीटर, तो 22 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ऐसा करने से फाइनल रेशो 4 और 3 बनेगा। ऐसा करने से फाइनल रेशो कितना बनेगा, 4 और 3 बनेगा। इसको यहीं कर दूं, ऐड ही करना है ना, तो 8 से 14 को 4 हासिल 1, 8 3 11 12 हासिल 1, 2 और 1 324 माइनस 9y, ये उतना बना। और इसको करें तो 3 2 4 2 6 2 2 4, 246 माइनस 7y, ये इतना बना।
क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो मेरे को पता चला 3 इंटू 324 माइनस 9y, और इधर से 4 इंटू 246 माइनस 7y, तो ये हो गया 3 3 9 972 माइनस 27y, और ये 6 चौके 24 हासिल कितना होता है 2, 4 चौके 16 2 18 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 984 माइनस 28y, तो ये वाला इधर आएगा तो 1y इक्वल टू 12, 1y इक्वल टू 12, 1y इक्वल टू 12, वी हैव टू फाइंड x, फाइंड क्या करना है x, तो 1x नहीं, 1x को हमने क्या माना था 16y, तो 1x इक्वल टू 16y, 16y का मतलब 16 मल्टीप्लाई 12 यानी 192 लीटर। बोलो समझे तुम या नहीं समझे? क्या मेरी बात तुम समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर? हाँ कि ना भाई? ये अच्छा सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल, एजेस क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ द ए। अब देखो इस सवाल में बहुत सारे गिचपिच हो रखे हैं ना, तो इसमें क्या करो, ए की वैल्यू को ए मान लो और बी की वैल्यू को बी मान लो। द प्रेजेंट एज ऑफ द ए इज 4 ईयर मोर देन द ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए है, ए जो है प्रेजेंट एज ऑफ ए को ए मान रहा हूं, इट इज इक्वल टू 4 साल मोर देन ट्वाइस ऑफ बी, तो बी की वैल्यू जितनी भी है उसका ट्वाइस करके प्लस का उसमें 4 करेंगे तो वो ए आ जाएगा, बी का ट्वाइस करके उसमें प्लस का 4 करेंगे तो ए के बराबर आएगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अगली बात, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर आफ्टर, 8 साल बाद ए 8 सुनना भाई, ए 8 साल बाद, आज है ना ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ए की वैल्यू ए है बी की वैल्यू ए है, ए 8 साल बाद और बी 8 साल बाद का रेशो क्या बन रहा है, बी 8 साल बाद का रेशो क्या बन रहा है 9 और 5। सुनो सुनो सुनो, ए आज कितना है, ए आज है 2b प्लस का 4, हाँ है ना, ये आज है, और प्लस का 8 कर देंगे तो 8 साल बाद हो जाएगा। बी आज कितना है, तो ये तो इतना ही है प्लस का 8। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तुम समझे कि नहीं? ये आज की वैल्यू थी भाई, उसमें 8 ऐड कर दिया तो 8 साल बाद की वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमको ये पता है कि उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अरे यार यहां कर दो कोई बात नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2b प्लस 4 प्लस 8, और ये बन जाएगा 9 इंटू बी प्लस 8, तो ये बन जाएगा कितना, 8 4 12 12 पंचे 60 और 5 2 10 बी, और ये बन जाएगा 9b और ये 9 8 72, तो b की वैल्यू आ गई 12, b की वैल्यू अगर 12 आ गई तो इसे 1 में पुट कर दो, पुट इन 1 में पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है 2 इंटू बी, तो 12 दूनी 24 4 28 हो गई। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ये आज की वैल्यू हो गई, प्रेजेंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहां से, क्या कहता है, कहता इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज ट्वाइस टू दैट ऑफ बी, तो सी जो है प्रेजेंट में वो बी का डबल है, तो 12 दूनी कितने का है 24 का, एंड रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी टू डी, सी और डी का रेशियो जो है वो कितना है 3 और 4, तो कहता है डी की वैल्यू बतलाओ। तो भाई सी की वैल्यू तो ऊपर अभी निकाल ली ना, अभी निकाल ली कितनी 24, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 24 चौका 96 बटा 3 यानी कि 32 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी। बोलो तुम समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ कि ना? समझ आ रहे हैं? उम्दा सवाल है। क्लियर? अब आते हैं डीआई पे, डीआई की बात कर लेते हैं ना अच्छे से। अब डीआई करते हैं भाई, ढंग से समझना, दिमाग लगा के चीजों को चलना। नीचे जाके केसलेट भी है, पहले केसलेट कर लें क्या? पहले यही रहने देते हैं। तो क्या कहता है, गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एबीसीडीई। एबीसीडीई के बारे में है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स इन ई एंड सी इज 200। ई और सी कहां है? ई और सी, ये ई है ये सी है, तो ये कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है? और दूसरी क्वेश्चन ये याद रखना, ई और सी है भाई, ई और सी यानी कि कितना परसेंट हो गया? ये हो गया तुम्हारा 10% और ये 15, ये डिफरेंस जो है वो 5% के बराबर है। बोलो हाँ है ना? ई और सी में पूछा है ना, तो 15 और 10 यानी 5%, तो 5% इतना हो गया, तो 1% बराबर 40 होगा, एंड 100% जिसको हम टोटल बोलते हैं वो 4000 होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बतलाओ, क्लियर और नॉट क्लियर? अगर ये 1% बराबर 40 है तो क्या ये 15 मल्टीप्लाई 40, 15 चौका 60 600 होगा, 25 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 1000 होगा पूरा पूरा, 10 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 400 होगा। ये तीनों वैल्यू तो निकल गई। अरे बताओ हाँ है ना?
क्लियर और नॉट क्लियर भाई? हाँ कि ना? अब सवाल में ये बचा है, देखो ढंग से सुनना जो मैं बोलूंगा। ये 15% और ये 25%, यानी कि 40% और ये 10-50%, तो ये तीनों को मिला के 50% है, तो मतलब इसको और इसको मिला के भी 50% होगा। x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 50% होगा कि नहीं? परसेंट कट गया, इसमें भी परसेंट, इसमें भी परसेंट, बोलो आया ना? मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 45। बोलिए हाँ कि ना? भाई इसको और इसको मिला के 50 बन रहा है, तो एक्स वाई 45। अब मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत? उल्टा करके लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ये सवाल में बोल रहा है y माइनस एक्स, यानी y ज्यादा है, तो y माइनस एक्स अगर निकाला वो कितना है? ये सॉल्व करना मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि अगर सेम साइन वाला निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और अपोजिट साइन वाला निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। बोलो हाँ है ना? तो ये हो गया तुम्हारा x बराबर 20%। क्लियर? और ये y बराबर 25 है, ये y बराबर 25 है, सिर्फ ये 5 और है, तो क्या ये 30% बना? 1% बराबर 40 है, तो क्या इसको 40 से गुणा करें तो 20 इंटू 40, यानी ये मटेरियल 800 और ये मटेरियल 30 मल्टीप्लाई 40, कहने का मतलब 1200 होगा कि नहीं होगा? बोलो तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये सारा ग्राफ क्लियर है सभी को कि भाई इनके बीच में डिफरेंस था 5% का। 5% बराबर 200, तो ये 1% बराबर 1% बराबर 40, तो टोटल 100% बराबर 4000। क्लियर? जो जो वैल्यू फुल होनी थी फिल कर दी, जो बच गई उधर देख लिया हमने। क्लियर? अरे भाई क्लियर और नॉट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सवाल, अच्छा सवाल तो रह ही गया। क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड इन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इन डी? सी इज व्हाट परसेंट ऑफ डी? देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि आंसर अगर रेशो में हो या परसेंट में हो, पुट करने की जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है सी डी को पूरा पुट करने की। तुम सिर्फ सी देखो कितने परसेंट है, सी कितना परसेंट है, सी कहां है? ए बी सी, ये सी है ना, तो ये 10% है, और डी कितना है? 25% है, तो ये हो गया कितना? 2/5 ऑफ 100, 1 पे और 20 पे, 20 दूनी 40%। हाँ है ना? क्लियर? अगर तुम डेटा भी रखते, यानी कि ये 400, ये 1000, तो भी इतना ही आना है। तो जब भी आंसर रेशो में या परसेंटेज में हो, पुट नहीं करना है, सीधे हिट मारो। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट सवाल। इफ इन शॉप ए की बात हो रही है, 40% टेबल्स आर डिफेक्टिव एंड रेस्ट आर नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव निकालना है। तो पहले तो ए में टोटल देख लो, ए में टोटल कितने हैं भाई? ए कौन सा है? 800 है टोटल, 800 टोटल है, इसमें 40% डिफेक्टिव है। अगर 40% डिफेक्टिव है तो 60% क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव। यही तो निकालने हैं, तो 60% ऑफ 800, 8 छिके 48, यानी 480। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? नेक्स्ट सवाल है भाई, अगला सवाल। इन शॉप टोटल नंबर ऑफ द टेबल्स इन शॉप एफ, एफ की बात थी नहीं यहां पे। क्लियर? एफ में अगर टोटल की बात करें तो क्या कहता है? y प्लस 15% ऑफ मोर, y प्लस 15, y की वैल्यू 25 थी, 25 प्लस 15 यानी 40%, 40% मोर देन ई, तो क्या ये ई का 140% होगा? 40% ज्यादा मतलब 140%, ये 25 ही था ना y का वैल्यू। हाँ ठीक है भाई। क्लियर? तो ई ई ई ई ई का वैल्यू कितना है? ई कौन सा था इसमें? 600, तो 600 का 140%, तो 14 छीके 84, यानी कि 840 है। उसके बाद क्या बोलता है? कहता है नंबर ऑफ द टेबल इन जी इज 40 लेस देन एफ, तो जी जो है एफ की वैल्यू 840 निकली है, जी इससे 40 कम है, यानी कितने हैं पूरे? 840 कम है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल इन एफ प्लस जी, इन दोनों को जोड़ के आंसर निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना बनता है? बोलो हाँ है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? तुम समझ रहे हो बात को कि नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो कितना मजेदार सवाल है, करो तो सॉल्व जरा। आउट ऑफ द टोटल नंबर टेबल मैन्युफैक्चर्ड, भाई ये बात याद रखना, ये सोल्ड है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड में सोल्ड भी आता है और अनसोल्ड भी आता है, ये शब्द याद रखना। क्लियर? मैं बी की बात हो रही है ना, बी x% आर अनसोल्ड, x परसेंट अभी निकाला था 20%। क्लियर? तो बी में जितने भी मैन्युफैक्चर्ड है, क्लियर, अनसोल्ड जो है वो 20% है। अगर ये 20% है तो सोल्ड जो होंगे वो 80% होंगे। क्लियर? और 80% की वैल्यू मैंने निकाली है कितनी? 1200। 80% बी में तो 1200 ही है ना, ये कितना है? 1200 ही तो है बी। क्लियर? तो ये 80% बराबर है कितना?
1200, 1.5 गुना हो गया ना। 1% इज इक्वल टू 1.5, 1.5 गुना हो गया, 15 गुना हो गया यार। 0 से 0 कट गया, 8, 15 गुना हो गया। 1% बराबर इतना, अगर 1% बराबर इतना है तो 20 का ये 300 होगा ना, तो ये बराबर होगा 20 इंटू 15 यानी 300। तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड जो हो गए वो कितने हो गए? मैन्युफैक्चर्ड जो हो गए वो 300 ये, और 1200 तो बिके हैं, तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितने हो गए? 1500। बोलो हाँ कि ना? अगर साइड में नहीं करना तो वहीं ऊपर में लिख लेते कि मैन्युफैक्चर्ड 100% होता है, तो 100 इंटू 15 यानी 1500। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अब आते हैं आगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ असेंट्स कॉफी टू द कॉफी टेबल। दो तरह के टेबल है, असेंट्स और कॉफी। इन अनसोल्ड इन बी अनसोल्ड कितना है? 300। भाई 1 मिनट रुक जाओ, ये यहीं से हटाना ही पड़ेगा। इसी में अनसोल्ड में बात कर रहा है वो, यहीं से हटाना पड़ेगा मुझे। इस अनसोल्ड में दो तरह के हैं, एक है असेंट और एक है कॉफी। असेंट टाइप है और ये कॉफी टाइप है। अब क्या कहता है? रेशियो ऑफ द, ये रेशियो क्या है? y/5 है और ये 1 है, तो ये y/5 रेशियो 1। तो y की जगह तो था भाई कितना? y तो 25 था ना आई थिंक, हाँ, तो ये 25 था, तो ये 25/5, 25/5 यानी कि 5:1, यानी ये 5x और ये 6x। क्लियर? y/5 मतलब 25/5, तो 5x और 6x। क्लियर और नॉट क्लियर? अब कहता है इस 300 को इसमें बांटना है, निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो भाई यही निकालना है, फालतू क्यों करोगे? 5x और 1x, तो ये टोटल 6x में से कितने हैं? 5x। कितने का? 300 का, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 250। बोलो हाँ, ये फाइंड करना है मुझे। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ कि ना? भाई ऐसा भी कर सकते थे तुम, यहीं पे सॉल्व कर देते, 5 और ये 6, 6 बराबर 300, तो 50 गुना चल रहा है, हाँ कि ना? 50 गुना चल रहा है, तो 50 गुना 100 कर दिया, 250 आएगा ना, 2500 नहीं आएगा, 250 आएगा। क्लियर है? अच्छा सवाल कि नहीं बताओ भाई? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है भाई, नेक्स्ट सवाल। इन द शॉप ए एंड डी, 2 टाइप्स ऑफ टेबल सोल्ड, असेंट एंड कॉफी। ए की बात हो रही है और डी की बात हो रही है। तो बिके कितने कितने देख लेते हैं ना पहले। 800 है और ये 1000 है पूरे, तो ये 800 बिके हैं और ये 1000 बिके हैं। इसमें असेंट है और कॉफी है, असेंट है और कॉफी है। फिर क्या बोला? नंबर ऑफ द कॉफी टेबल इन डी, कॉफी टेबल इन डी इज ट्वाइस टू दैट ऑफ ए। तो ये जो है ये कॉफी टेबल इसमें जितना है उसका ये डबल है। क्लियर? और क्या कहता है? नंबर ऑफ असेंट टेबल इन बोथ आर इक्वल। अगर ये 1y है तो ये भी 1y है। देखो जरूरी नहीं है, सुनो सुनो सुनो, इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1y प्लस 1x इक्वल टू 800, 1y प्लस 2x इक्वल टू 1000। तो भाई ये नॉर्मली सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चला माइनस करने पे 1x बराबर कितना आएगा? 200 हो सकता है। लेकिन सीधे देखो यार कि ये 200 का जो डिफरेंस है, ये 200 का जो डिफरेंस है, 1y और 1y से तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो इधर से अगर मैं डिफरेंस देखूं, ये टोटल और ये टोटल, इधर जो डिफरेंस देखूं वो कितने का दिखाई दे रहा है? इधर डिफरेंस 1x का दिखाई दे रहा है, हाँ है ना? क्लियर है या नहीं है? तो मतलब 1x इक्वल टू 200, इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर ये 200 है, ये क्या है? 200, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? 600, क्योंकि टोटल 800 होना है। ये कितना बन गया? 200 नहीं, ये बन गया 400, और ये तो ठीक ही है भाई, सेम ही है 600। पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉफी टेबल इन डी एंड असेंट टेबल इन ए। तो कॉफी इन डी, डी कॉफी और डी कॉफी, कॉफी इन डी इज इक्वल टू 400, और ए में असेंट टेबल वो कितना है? 600। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा? वही तुम्हारे सवाल का सही जवाब है। समझ आई बात कि नहीं आई बात? क्लियर हो? ठीक है ना? इसमें जो डिफरेंस है वही सवाल का सही जवाब है भाई, वही सवाल का सही जवाब है। समझ रहे हो पॉइंट को? हाँ भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? इसको करने के 2 तरीके हैं। क्लियर? अगली बात करते हैं। नेक्स्ट डीआई इज केसलेट। बड़ा ही अच्छा सवाल है, उम्दा सवाल है, तुम्हें मजा आएगा करके। किसके बारे में है? 2000 फैमिलीज हैं। टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 2000 फैमिलीज हैं। वेन डायग्राम का है क्योंकि ओवरलैपिंग भी है, ओनली टाटा स्काई वगैरह भी बात चल रही है। तो यहां थोड़ा सा इसको बनाते हैं यार, बनाना मुश्किल हो सकता है शायद। टोटल, अच्छा देखो 2000 है, ये टोटल 2000 है ना, 100% बराबर 2000, तो 1% बराबर 20 हो गया, ये याद रखना। तो यहां पे मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक, ये दूसरा
और ये तीसरा। इसमें कौन कौन से हैं? सन डायरेक्ट, ये सन डायरेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है? एयरटेल एंड टाटा स्काई, तो ये एयरटेल हो गया और ये टाटा स्काई हो गया। फिर क्या बोलता है? कहता है आउट ऑफ विच 47 पॉइंट पीपल हैव टेकन सब्सक्रिप्शन टू द सन डायरेक्ट। सन डायरेक्ट में अब ओनली सन डायरेक्ट नहीं बोल, अच्छा ये वाला जो हो गया ये एयरटेल और सन डायरेक्ट हो गया। ये मटेरियल जो है ये एयरटेल और सन डायरेक्ट है। ये मटेरियल एयरटेल और टाटा स्काई है। ये मटेरियल जो है वो टाटा स्काई और सन डायरेक्ट है। और ये तो मुझे पता है ऑल है, ऐसे ही है ना, ओनली लगा दो यहां पे, ओनली, क्योंकि ये इसी की बात हो रही है ना, इसमें उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं। और ये मटेरियल जो है ये ओनली सन डायरेक्ट, ये ओनली एयरटेल और ये ओनली टाटा स्काई। बोलो क्लियर हो इतने में? पहले इतना देख लो ढंग से रोक के वीडियो को कि इतना समझ आया कि नहीं है। अब क्या कहता है? सन डायरेक्ट में 47.5% है। उसने सन डायरेक्ट बोला, ओनली थोड़ी ना बोला, मतलब ओवरऑल ये जो सन डायरेक्ट वाला गोला है पूरा, ये जहां जितना मर्जी आए सब मिला के 47.5% है। 1% 20 है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? तो 47 दूनी 94 यानी ये 950 होगा सन डायरेक्ट। मुझे नहीं पता कौन कितना कहां है, लेकिन टोटल 950 होगा। उसके बाद क्या था? 53.5 एयरटेल है, तो ये 53.5 है। तो अगर ये 53.5 है, 53.5 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 53 दूनी 106, 107, 1070 आएगा। और ये वाला जो है 54% है, तो क्या ये 54 मल्टीप्लाई 20 यानी ये 1080 आएगा, है ना? इतनी बात क्लियर? फिर क्या बोलता है? 6% ऑफ देम हैव टेकन सन डायरेक्ट एंड एयरटेल। सन डायरेक्ट एंड एयरटेल कहां है? ये वाला, बोलो हाँ है ना? ये 6% है भाई। ये मटेरियल कितना है? 6%, तो 20 छीके 120 होगा। 6% है ना, तो 6% 1% बराबर 20, तो 20 छीके 120। उसके बाद क्या कहता है? 10% हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन टाटा स्काई एंड एयरटेल। टाटा एयरटेल यानी ये है, ये 10% है। 10% यानी कितना? 10% यानी पूरे 200। इतनी बात क्लियर? और क्या बोलता है? 15% है ऑल। 15% का मतलब कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 300। 300 बंदे इस ऑल में आएंगे। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? इतना समझ रहे हो? अब आगे की बात अगर हम करें, जरा ढंग से सुनना भाई। मुझे ना ही ये पता है, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने z मान लिया। इतना क्लियर हो? इक्वेशन बनानी पड़ेंगी भाई, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इसको सॉल्व करते हैं यहां पे भाई, ढंग से सुनो। इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले तो मुझे ये पता है, जरा मेरी बात सुनना, कि ये वाला पूरा मटेरियल सन डायरेक्ट वाला, सुनना भाई, ठीक है? ये सन डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, सन डायरेक्ट वाला। तो इसमें क्या है? x प्लस वाई प्लस 120 प्लस 300, यही है ना? 120 और 300, तो ये कुल मिला के कितना हो गया? x प्लस वाई सब मिला के 950 है ना? सब मिला के कितना है? 950। जगह की कमी पड़ रही है इस बार। सब मिला के 950। तो मेरे को पता है ये 300 और ये 400, 420 तो निकल गया। 420 अगर निकल गया तो मेरे को ये बात समझ आ रही है, क्या समझ आ रहा है मुझे, कि ये कितना बनेगा? ये दोनों 420 उधर जाके माइनस हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बनी? यहीं लिख दूं? यहां लिख देता हूं ना, जगह की कमी है भाई थोड़ी। x प्लस वाई की वैल्यू जो बनी, ये इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 950 में से 420 निकला, ये भाई सॉल्व कर लेना ना, तो ये 530 में। इतना क्लियर हो? दूसरा इक्वेशन ये वाला देखते हैं। तो मेरे को पता है y प्लस जेड, ये टाटा स्काई की बात कर रहा हूं, y प्लस जेड प्लस 300 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200 सब मिला के 1080 है। y प्लस जेड प्लस 300 प्लस 200 सब मिला के कितना है? 1080। तो ये तीनों 500 हो गया, तो उधर जाके ये क्या बना? y प्लस जेड इक्वल टू 580 होगा माइनस करने पे। और ओवरऑल अगर टोटल करें, जरा ढंग से सुनो यार, बात को समझो, कि मेरे को पता है सब मिला के 2000 होना चाहिए, तो मेरे को ये लिख दूं पूरा ऑल x, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, वैसे भी हो जाना था ये। तो ये वाला मटेरियल अगर मैं ऐड कर दूं, और कुछ मिस हो गया क्या? हाँ, एक चीज और मिस हो गई, ये देखो 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 देखो, ये सब मिला के 1070 है, ये पूरा मिला के 1070 है। या 300
ये 200, तो 500 और ये 120, तो 500 और 120 यानी 620 हो गए ये वाले। ये कितने हो गए? 620 हो गए, हाँ कि ना? तो क्या यहां पे 1070 माइनस 620 हुए? 300, 200, 500, 620, तो ये 420 बचेगा। 620 दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा होगा यार, थोड़ा मैनेज करो ना, थोड़ा जगह का कमी है। उफ। तो ये हो गया तुम्हारा 1070 में से, ये सारा देखो ना, ये पूरा मटेरियल अगर मैं जोड़ दूं तो ये सब मिला के 1070 बनता है ना। तो उस 1070 में से ये पूरा कितना बन गया? 620 हटा दो, तो क्या ये 450 बनेगा? अब सबको अगर जोड़ें, जरा ढंग से सुनो यार, सबको अगर मैं जोड़ूं तो मेरे को ये समझ आ रहा है, जरा सुनो, ये पूरा मटेरियल 1070 है, अगर ये पूरा हटा दोगे तो बचेगा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 1070 सब मिला के 2000 बन रहा है। ये पूरा मैंने अलग अलग नहीं लिखा, ये इकट्ठा मैंने 1070 लिख दिया। तो क्या यहां से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 930 बनेगा? बोलो हाँ कि ना? अगर ये x, अब देखो 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 भाई, देखो, रुको, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर मान लो 930 है और ये कितना है? 530, तो क्या ये वाली वैल्यू x प्लस वाई अगर 530 है तो क्या z की वैल्यू 400 बनेगी या नहीं बनेगी? बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये दोनों मिला के 530 है, समझे या नहीं समझे? क्लियर? ये दोनों मिला के कितना है? 530। अगला y प्लस जेड मिला के कितना है? अगर y प्लस जेड मिला के है 580 और x प्लस वाई प्लस जेड 930 है, जिसमें ये 580 है, तो ये क्या 350 बन जाएगा? एक वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई? अगर y प्लस जेड 580 है तो क्या x की वैल्यू 350 बन जाएगी? समझ आई बात कि नहीं आई बात? क्लियर? तो x की वैल्यू को यहीं लिख देता हूं 350। y की वैल्यू कितनी बन रही है? y की, अच्छा y नहीं निकला ना, अच्छा अच्छा अच्छा, y भी निकाल लो यार, z की वैल्यू तो बनी 400, और मेरे को ये पता है x y z मिला के है कितना? x y z मिला के 930 है, तो ये 400 और ये 300, 700, 750, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी? 180 बनेगी। बोलो हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन तुम्हें भाई सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, तुम बच नहीं सकते हो इक्वेशन सॉल्व करने से। क्लियर है ना? समझे भाई? यहां पे मैंने सन डायरेक्ट सॉल्व किया, ये मैंने टाटा स्काई सॉल्व किया। क्लियर? ठीक है ना? अगली बात करते हैं भाई, सवाल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर पर्सन टेकिंग ओनली एयरटेल एंड ओनली एयरटेल, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, ओनली एयरटेल एंड दूसरे में सन डायरेक्ट प्लस टाटा स्काई, सन डायरेक्ट प्लस टाटा स्काई, नॉट एयरटेल। तो ओनली एयरटेल तो ये रहा 450, सन डायरेक्ट और टाटा स्काई, सन डायरेक्ट और टाटा स्काई, सन डायरेक्ट और टाटा स्काई आई थिंक ये वाला है, सन डायरेक्ट टाटा स्काई ये है 180। तो इनके बीच का अंतर निकालना था, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वही सवाल का सही जवाब है 270। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? बोलो भाई। नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या कहता है? नंबर ऑफ द पीपल हु टेक ओनली टाटा स्काई, ओनली टाटा स्काई, टाटा स्काई कौन सा नीचे है ना, इट इज 400, ओनली टाटा स्काई इज 400, ये 400 है। क्लियर? इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन हु हैव टेकन ऑल? क्लियर? तो ओनली टाटा स्काई है जो कि 400 है, ठीक है ना, और ऑल वाला है जो कि ऑल वाले में कितना है? वो तो 300 है, तो वो है 300। इससे ये कितना ज्यादा है भाई? तो मोर परसेंट आएगा, मोर परसेंट 100 ज्यादा है कितने पे? 300 पे, तो 1/3 यानी 33.33%। क्लियर और नॉट क्लियर भाई? दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ है ना? अगला सवाल क्या कहता है? कहता है फाइंड द, अरे भाई कितना बड़ा सवाल है, टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु टेकन ओनली टू एयरटेल प्लस टाटा स्काई एंड एयरटेल, ओनली एयरटेल प्लस ओनली
टाटा स्काई एंड एयरटेल बटे ओनली एयरटेल एंड ओनली, चलो पहले लिख लेते हैं यार, लिख ही लो। ओनली एयरटेल तो 450 है, ओनली टाटा स्काई एंड एयरटेल ये वाला है 200 है, तो ये 450 है और वो 200 है, तो ये 650 तो बन गया ऊपर में। नीचे 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 की बात करें, कुछ कट नहीं रहा है क्या? ओनली टाटा स्काई एंड एयरटेल, टाटा स्काई एयरटेल ओनली 200 है ना, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। कहता है टू द टोटल पीपल हु हैव टेकन ओनली टाटा स्काई प्लस पीपल हु हैव टेकन सन डायरेक्ट एंड एयरटेल, तो सन डायरेक्ट एंड एयरटेल, सन डायरेक्ट एयरटेल कितना है? 120 है। ये कितना है? 120 है। तो ये तो 120 है और ये आई थिंक 200 था ना, ये 200 था, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 320। तो ऑप्शन कहां बन रहा है यार? ऑप्शन तो मैच नहीं किया। एक सेकंड रुको, कोई गलती तो नहीं हो रही है क्या? भाई अगली बार हम करें अगर, तो हमको ये समझ आ रहा है, ऑप्शन में हम देखें पूछा क्या गया है। कहता है कि ये तो ठीक था यार, ओनली एयरटेल और टाटा स्काई एयरटेल, ओनली एयरटेल तुम्हारा 450 और टाटा स्काई एयरटेल 200, सही है, तो 4,600। नीचे पूछा है कि ओनली टाटा स्काई एंड ओनली टाटा स्काई, सन डायरेक्ट थोड़ी ना है, ओनली टाटा स्काई है, ओनली टाटा स्काई और इन दोनों का जोड़ है सन डायरेक्ट एयरटेल। सन डायरेक्ट और एयरटेल, सन डायरेक्ट एयरटेल 120 है और ओनली टाटा स्काई कितना है? सन डायरेक्ट और एयरटेल 120 है और ओनली टाटा स्काई कितना है? 400। यही गलती होगी ना, 120 और ये 400 है, ये 400 है भाई, तो ये कितना बन गया कुल मिला के? 520 बन गया। 13 के टेबल में 5 पे और 13 के टेबल में 4 पे, 5 4 इधर राइट आंसर। क्लियर? ये ओनली टाटा स्काई था ना, ये 400 है, और ये ओनली सन डायरेक्ट एयरटेल ये 120 है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल करते हैं भाई। कहता है हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर हु हैव टेकन आइदर सन डायरेक्ट और ओनली सन डायरेक्ट और ओनली एयरटेल, तो ओनली सन डायरेक्ट ओनली एयरटेल ही देखना है। ओनली सन डायरेक्ट 350 और ये 450, तो ये 350 450 कितना होता है? 800, तो ये 350 और ये 450, तो 4 3 7 और 1 800। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है भाई, द नंबर ऑफ द फैमिली हु हैव टेकन एटलीस्ट 2 फ्रॉम द गिवन, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, ये याद रखना, ज्यादा से ज्यादा 3 वाले भी होंगे। एंड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फैमिली हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 वाला भी चलेगा और 3 वाला भी चलेगा, तो पहले तो 2 वाले देख लेते हैं। ये देख लो ना, 120 180 300 200, ऐसे है ना, 120 180 200 300, और एग्जैक्ट 1 वाले कितने? ये कितने हो गए? 3 2 5 3 8 800 हो गए ये तो। और नीचे वाले कितने हैं भाई? ओनली वन वाले 350 और ये 400, तो 800 800 400 1200, तो 800 और 400 350 450, तो 800 और 800 400 1200। परसेंटेज में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100, ये 2 पे या 3 पे, 2/3 यानी 66.66%। क्लियर और नॉट क्लियर? अगली बात करें क्या, यहां से आगे बढ़ा जाए भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, क्लियर। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको जो डेली क्लास अभी मिल रहा है, इस डेली क्लासेस का रिव्यू जरूर दिया करो भाई, इसका रिव्यू जरूर कमेंट करें, इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कोई डाउट हो, कोई सुजेशन हो, कोई भी चीज हो, आप अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्लियर? बेझिझक आप कोई भी बात बता सकते हैं। आगे मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह के बेहतरीन सवालों के साथ। जैसे दिन बढ़ते जाएंगे लेवल भी अप होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अप होगा। देखो, मैं इजी 50 सवाल करा दूं, उसका क्या फायदा? उससे बढ़िया मैं मानता हूं कि टफ क्वेश्चन कराऊं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊं, अच्छे क्वेश्चन कराऊं ताकि तुम कुछ सीखो। क्लियर? इजी कराने से क्या ही हो जाएगा भाई, या पूरे टफ ही कर दूं। मान लो मैं बिल्कुल एसबीआई पीओ मेंस रख दूं, तुम्हें सवाल समझ ना आ रहे हो, उसका भी कोई फायदा नहीं। तो मैं चुनिंदा सवाल है जो मीडियम लेवल के सारे सवाल हैं, यही सवाल पिक किए हैं। क्लियर?
मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।